अन्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुर्ते नमः श्रीदक्षिणामूर्ते कालिन्दीकूलकुञ्जान्तर्वल्लभी व्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दम् नतन्तं नन्दनन्दनम् चेतश्चिन्तय चिन्मयभासम् नूतन जलधर रुचिरविकासम् पीतवसनधर सुन्दर नटवर मधुर विकस्वर सुललितहासम् चेतश्चिन्तय चिन्मयभासम्। हम जी ने देवहूति की प्रशंसा की। कभी कभी अपने घर में भी प्रशंसा की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं समझना कि ये अपना है तो इसके मुंह पर इसकी तारीफ क्या करें, ऐसा अपनी ओर से कभी नहीं सोचना चाहिए। ये गलत बात है। ये तो सुनने वाला कहे कि नहीं 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 हमारी तारीफ मत करो, हमारा अभिमान मत बढ़ाओ, आप ही तारीफ करोगे तो हमारा अभिमान और बढ़ जाएगा। ये सुनने वाला भले कहे, लेकिन करने वाले का तो ये कर्तव्य होता है कि वो जिसमें अच्छाई देखे कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से उसकी तारीफ कर दो। इससे बड़ा संतोष हो। नहीं तो लोग ये समझते हैं कि ये हमारी विशेषता को, हमारे अंदर जो खूबी है इसको सामने वाला नहीं समझता है। तो कभी कभी उत्साहित भी करना चाहिए। तो करदम जी ने देवहूति की जो प्रशंसा की उसमें क्या क्या बात है ये देखो। वो देवहूति को एक तो मानदा बताते हैं। मानदा वो हमेशा करदम जी को सम्मान देती है। अमानी मानदो मान्य, जो स्वयं अभिमान न करे दूसरे को सम्मान दे वही मान्य होता है। ये तीनों भगवान के नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है। अमानी पहला नाम, मानदः दूसरे को सम्मान देते हैं, और तीसरा मान्य, जो स्वयं अमानी रहे और दूसरे को सम्मान दे उसी को मान मिलता है, वही मान्य होता है। तो सम्मान देने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। रुपया पैसा देने में कंजूसी कर लो बोला, कपड़ा लत्ता देने में कंजूसी कर लो, रोटी दाल देने में भी कंजूसी कर लो, लेकिन मान देने में, सम्मान देने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमको एक महात्मा ने बताया था कि अगर दुश्मन तुमको मिले तो उससे मुस्कुरा के बात करो, और बस आधी जीत तुम्हारी हो गई, और उसको अपने से ऊंचे बैठाओ तो पूरी जीत तुम्हारी हो गई। और यदि सम्मान अपने दुश्मन को देख के मुंह बना लिया तो तुम्हारा मुंह बिगड़ गया। दुश्मन का क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो तुम्हारा ही मुंह बिगड़ गया। अच्छा, और यदि उसको नीचे बैठाया, उसका तिरस्कार कर दिया, तो तुमने अपने तिरस्कार के लिए रास्ता खोल दिया। आज तुमने उसका तिरस्कार किया, कल वो तुम्हारा तिरस्कार करेगा। तो व्यवहार में इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि और नहीं तो थोड़ा सा सम्मान सामने वाले को जरूर देना चाहिए। तिरस्कार से भी बड़ा पाप होता है, और तिरस्कार करने वाले को भी फिर बाद में बहुत तिरस्कार मिलता है। एक सज्जन को मैंने देखा, वो हमारे गांव में ही रहते थे, अपने बाप का बहुत तिरस्कार करते थे। तो जब उनके बाप मर गए और वे बुढ़े हुए तो उनके लड़के जो हैं वे भी उनका बहुत तिरस्कार करते थे। तो लोग पूछते कि भाई क्यों करते हो? कि बोले हमारे घर की ऐसी रिवाज ही है, हमने देखा है, हमारे पिताजी अपने दादा का तिरस्कार करते थे तो हम लोगों ने आदर्श सीख लिया है। तो मुस्कुरा के तो बोलो, और दुश्मन को भी अपने से ऊंचा आसन दो।
और चाहे अपने घर का कोई कितना भी आत्मीय क्यों न हो, ये समझ के कि ये तो अपने घर का है, उसका भी तिरस्कार मत करो, उसका भी अपमान मत करो। बच्चे का भी अपमान करोगे तो वो बड़े होने पर उसका बदला लेगा। बोला उसको मालूम नहीं रहता है कि मैं बदला ले रहा हूँ, पर जब उसका अपमान होता है, तिरस्कार होता है, उसको चार बात सुनाते हैं तो उसके दिल में कुछ बुग़्ज़ इकट्ठा हो जाता है। ये हमारे गांव में ये शब्द बोला जाता है, इसका अनुवाद क्या होगा ये हम नहीं समझा सकते। एक तरह का संस्कार अवचेतन मन में उसका एक तरह का संस्कार पड़ जाता है, तो बच्चे को याद तो नहीं रहती कि हमारा किसने क्या तिरस्कार किया है, लेकिन वो जो दुर्भाव मन में बैठ जाता है वो बड़ा होने पर भी निकलता है और वो अपमान का बदला लेता है। तो बच्चे का भी तिरस्कार नहीं करना, पत्नी का भी तिरस्कार नहीं करना। कि ये तो पति अपना है, हम तिरस्कार भी कर देंगे तो सह लेगा, आखिर तो इसको हमसे ही मतलब है। किसी की मजबूरी का भी फायदा नहीं उठाना चाहिए कि ये तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो आओ तिरस्कार करें। वो ईश्वर के रजिस्टर में दर्ज होता है और समय पर उसका बदला निकलता है। तो मनुष्य के जीवन का ये सबसे बढ़िया गुण है कि वो बच्चे को भी सम्मान दे। हम लोगों के गांव की बात हम सुनाते हैं। हमारे गांव में एक डोम था, तो उसका नाम था गंगू। एक चमार था, उसका नाम था दुक्खू। उनकी उम्र बड़ी थी। हमको याद आती है ये बात, कभी मैंने गंगुआ कह के पुकार दिया था, गंगू को गंगुआ और दुक्खू को दुखुआ। तो हमारे पितामह ने वो डांटा हमको, बोले कि तुमको शर्म नहीं आती है, ये तुम्हारे बाप की उम्र से भी बड़ा है। तो क्या बोले इसको? बोले दुक्खू काका बोलो, गंगू काका बोल के पुकारो, अपनी जबान नहीं बिगाड़ना हो, हमेशा सम्मान की भाषा में बात करना चाहिए, आदर की भाषा में बात करना चाहिए और मुस्कुरा के बोलना चाहिए, उसको खुशी देनी चाहिए। जो दोगे वही मिलेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो एक तारीख तो ये बताई करदम जी ने कि देवहूति मानदा है, और दूसरी बात ये बताई कि इसने हमारी बड़ी सेवा की है। जिसकी सेवा करोगे वो तुम्हारा कृतज्ञ हो जाएगा। स्वामी को सेवक बनाने की विद्या यही है कि प्रेम से स्वामी की सेवा करो तो स्वामी सेवक हो जाएगा और सेवक स्वामी हो जाएगा। तो प्रेम से सेवा और परया और प्रीति, परया च भक्त्या, भक्ति तो सबकी करनी चाहिए। सास की भी भक्ति करो, ससुर की भी भक्ति करो, जेठ की भी भक्ति करो, देवर की भी भक्ति करो, अपने से माता पिता की भी भक्ति करो। परंतु ये सबकी भक्ति किसके लिए है? ये सबकी भक्ति पति के लिए है। पति की माँ का नाम सास है, पति के बाप का नाम ससुर है, पति के भाई का नाम देवर जेठ है। तो पति के संबंध से ही सबका संबंध जुड़ा हुआ है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रेम का पात्र पति है, और पति के संबंध से और अनुकूलता से। यदि पति कहे कि देवर की सेवा मत करो तो बंद कर देनी चाहिए बोला, और पति कहे कि जेठ की सेवा नहीं करो तो बंद कर देनी चाहिए, और पति कहे कि ससुर के पास भी मत जाओ तो पति की बात माननी चाहिए। ये नहीं कहना, लड़ना नहीं कि क्या हमको तुम्हारे पिताजी की सेवा करने का अधिकार नहीं है, अधिकार मत मांगो, वहाँ बात मानो। तो प्रेम सबसे होना चाहिए, परंतु सबसे ज्यादा प्रेम अपने पति से होना चाहिए। इसलिए परया च भक्त्या, बोले भक्ति तो सबके प्रति तुम्हारे मन में है। एक तृण को भी तुम झूठ मूठ नहीं तोड़ती हो, हम जानते हैं। एक लगी हुई घास को भी तुम नहीं उखाड़ती हो, लेकिन हमारे प्रति तुम्हारी सच्ची प्रीति है। और एक दूसरी बात और बताते हैं, तो संसार में सब लोग अपने शरीर से प्रेम करते हैं। वो तो प्रसिद्ध ही है कि भाई अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल हम दोनों की दाढ़ी में आग लगे एक साथ तो पहले किसकी बुझाओगे? तो बीरबल ने कहा कि हम तो अपनी बुझाएंगे। ये प्रसिद्ध है। लेकिन प्रेम का संबंध ऐसा है, सेवा का संबंध ऐसा है कि उसमें अपने शरीर की
परवाह न करके, अपने मन की परवाह न करके सामने वाले की सेवा की जाती है। चलिए भी कह देते हैं, हम रास्ते में आते जाते देखते हैं लोगों को बस में क्यू लगाते हैं, बड़ी लंबी लंबी क्यू होती है। सिनेमा का टिकट लेने के लिए जिस दिन भारतीय विद्या भवन में कोई नाटक होने वाला होता है, कितनी लंबी क्यू लगा के लोग घंटे घंटे खड़े रहते हैं। रेलवे में कहीं जाना होता है तो घंटों क्यू लगाते हैं, 100 धक्का खाएं टिकट लेने के लिए। देखो उनका कितना प्रेम है सिनेमा देखने में कि घंटों खड़े रहते हैं, क्यों लगाते हैं। आपका सत्संग में कितना प्रेम है जरा तौलना। शिकायत ही तो रहती है कि पंखे के नीचे बैठने को नहीं मिला, पांव फैला के बैठने को नहीं मिला। जिसको जिससे प्रेम होता है वो उसके लिए तकलीफ सहता है। जो अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहने को राजी नहीं है, उसको प्रेम की गली में जाना नहीं चाहिए। तो अपने को तकलीफ दे करके भी सामने वाले की सेवा करना एक विशेषता देवहूति की ये बताई। किसने बताई? करदम ने। अब बोले कि देखो देवी, मैंने तपस्या की है, समाधि लगाई है और विद्या प्राप्त की है, आत्मयोग प्राप्त किया है और मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न है। मैंने अपने धर्म का अनुष्ठान किया है। तो जो मुझे सब कुछ तपस्या, योग, धर्म, ज्ञान, विद्या सबसे जो कुछ मिला है वो अब मैं अपने पास नहीं रखना चाहता। उसको तुम ले लो और उसका फल, उसका प्रसाद तुमको। मैंने पति ने ये कहा कि हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। तुमने हमसे इतना प्रेम किया है, तुमने हमारी इतनी सेवा की है। एक कथा सुनने आते हैं एक सज्जन, तो एक दिन बोले कि जब से आपने पत्नी का वर्णन करना शुरू किया है तब से हमने अपनी पत्नी को फेल कर दिया। वो तो हमारी ऐसी सेवा करती नहीं है। अब देखो, अब पत्नी जो है ना वो चाहे तो अपने पति को फेल कर सकती है। ये तो हमको अपने पैसे तक की मालकिन नहीं समझते हैं, तो धर्म, तपस्या, समाधि, योग और ईश्वर के बारे में हमको मालकिन कहाँ समझेंगे? कि नहीं, ऐसे नहीं सोचना। देखो, पहले हम एक सोचने का ढंग आपको बताते हैं। दोष अपना देखना और गुण सामने वाले का, तब तो प्रेम बढ़ेगा। और सामने वाले का दोष देखो और अपना गुण देखो तो तुम्हारा प्रेम घट जाएगा। अगर तुम ये समझोगे कि हम तो बहुत प्रेम करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, बड़ा त्याग करते हैं, हम तो देखो कितने अच्छे हैं, और ये सामने वाला बिल्कुल उजड है, हमारे प्रेम को, हमारी सेवा को समझता नहीं, उसके बदले में कुछ देता नहीं, तब तुम्हारी सेवा जो है वो गंदी हो जाएगी, कलुषित बन जाएगी तुम्हारी सेवा, कलंक लग जाएगा सेवा में। इसलिए दूसरे का जो अधिकार है उसका आदर करो और अपने कर्तव्य को पूर्ण करो। कर्तव्य अपना देखना चाहिए और अधिकार दूसरे का देखना चाहिए। सबका अधिकार दूसरे को दे दो और सारे कर्तव्य का बोझ अपने सिर पर ले लो। नहीं तो महाराज छोटी छोटी बात में अपना दिमाग खराब करके आयु घट जाती है। वो जिसके मन में रोज गुस्सा रहता है, ईर्ष्या रहती है, घृणा रहती है, ग्लानि रहती है, उसकी उम्र उतनी घट जाती है। और मान लो अपने घर में रहे और अपने घर वालों को उद्विग्न नहीं रखे तो सबकी उम्र घटेगी। दूसरे की धड़कन बढ़ाने का अगर तुम काम करोगे तो दूसरे की आयु भी तो क्षीण होगी ना। ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले की धड़कन बढ़ जाए, सांस लंबी हो जाए और शरीर निचुड़ के आंसू बहें। दूसरे का आंसू गिराने से अपनी और सामने वाले की दोनों की आयु घट जाती है। प्रणय दुर्बलया गिरीशतो वृंदावलोक दिल देहूति के चेहरे पर क्या प्रकट हुआ?
प्रत्यय, विनय और प्रणय, इन दोनों से उनकी वाणी दुर्बल हो गई और लज्जा पूर्ण चितवन से थोड़ा सा हंसकर तब उन्होंने अपने पति से कहा। देखो, बातचीत करने में भी बात सुन के खुशी हुई कि नहीं हुई। कई लोगों का चेहरा ऐसा होता है महाराज कि वो खुशी भी हो तो जाहिर नहीं होती है। तो ऐसे जो मनहूस लोग होते हैं उनको देख करके किसी को खुशी नहीं मिलती है। 4 आदमी हंसी खुशी में हो और वहाँ एक मनहूस पहुँच जाए तो सब उदास हो जाता है। अरे महाराज जी आ गया, चुप रहो, हंसो मत, है ना। अब देखो मत, अब हंसो मत, अब जरा आँख नीची कर लो, अब दांत में दिखने पाए। तो जिसको देख करके ऐसे लोग डर जाते हैं, ऐसे तुम मत बनो। तुमको देख करके रोता हुआ आदमी हंसने लग जाए, उदास आदमी खिल जाए, तुम प्रसन्नता का दान करो, लोगों के हृदय में प्रसन्नता आए, ऐसे बने। तुम्हारी आँख से प्रसन्नता बरसे, तुम्हारी मुस्कान से प्रसन्नता बरसे, तुम्हारे चेहरे से प्रसन्नता बरसे, तुम्हारी वाणी से शहद गिरे, तुम लोगों की प्रसन्नता के खजाने बन जाए, तुम लोगों को मनहूस बनाने वाले मत बनो। वो बोल महाराज आपके लिए क्या पसंद है, फिर भी हमको गृहस्थ धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसे देवहूति ने कहा कि हमको यही नहीं मालूम है महाराज कि विवाह कौन होता है, गृहस्थ धर्म का हमको ज्ञान नहीं। तत्रेति कृत्यमुपचित्त यथोपदेशम येनैव समय कर्षितो तिरिवंशयात्मा। बोले कि हमको इसी कृत्य बताओ। ये जिसको अंग्रेजी दान लोग एटीकेट बोलते हैं ना, एटीकेट उसको संस्कृत में इसी कृत्य बोलते हैं, इसी कृत्य। हमको गृहस्थ धर्म के बारे में पता नहीं है। अब देखो बात तो सीधी सी है। अब एक लड़की ससुराल जाए और अपने पति से कहे कि हमको गृहस्थ धर्म के बारे में सब कुछ मालूम है, तो उसके बारे में पति का क्या ख्याल होगा आपको? तो अरे हमको सब मालूम है, तुम क्या बताओगे? अब ये लड़की तो बोलती है कि हमको मालूम ही नहीं है दादा कि गृहस्थ धर्म क्या होता है, तो इसकी शिक्षा हमको चाहिए पूरी तरह से, तुम इसी कृत्य हमको बता दो। अब तो उन्होंने योग समाधि से एक विमान की सृष्टि की, क्योंकि पहले उसके लिए श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि ये जो घर बनाया जाता है ये पुरुषों के रहने के लिए जरूरत नहीं है। तो 2 जगह 3 जगह ये बात भागवत भर में आई है। इसका नाम अंगनाश्रम है। अंगनाश्रम, स्त्री आश्रम। पुरुष के मकान में बंद होकर रहने की क्या जरूरत है? ये तो स्त्री के लिए घर बनाया जाता है, माने घर की स्वामिनी स्त्री है। आप ये बात ध्यान में रखो। मकान का मालिक पुरुष नहीं है, मकान की मालकिन स्त्री है। अच्छा, आपको वो बात मालूम होगी। एक दिन कस्तूरबा और गांधी जी दोनों में कुछ कहा शुरू हो गई, तो गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा कि तुम निकल जाओ घर से। तो नहीं निकली तो हाथ पकड़ के दरवाजे के बाहर कर दिए। तो दरवाजे पर बैठ गए गांधी जी घर में, घंटे भर 2 घंटे 3 घंटे। अब फिर बाहर से निकल के देखते हैं तो बैठी है वहाँ। तो बोले अभी तुम यहाँ बैठी हो, गई नहीं। तो कस्तूरबा ने कहा कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम अगर घर से निकल जाओ और किसी दूसरे मित्र के घर में जाके रात को सो जाओ और फिर कल आओ तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, और मैं घर से निकल के आऊँ और रात को दूसरे के घर में रह के आऊँ तो कल हमको लोग क्या कहेंगे? हमारी बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी। तो ये घर तो हमारा है, मैं तो इसी में रहूंगी। तुमको अगर कहीं जाना हो तो छोड़ के चले जाओ, है ना, और फिर आ जाना। तुमको जाना हो तो चले जाओ, घर की मालकिन मैं। ये नहीं कि कपड़ा लत्ता उठाया, बड़ा परस और हैंडबैग दोनों हाथ में लिया, बोले हम तो माइक पे जा रहे हैं, तो हम होटल में जाकर रहेंगे, हम अपने मित्र के घर में जाकर रहेंगे। ये नहीं, इसमें आत्मीयता नहीं है। तुमने अपने पति को पति नहीं समझा, घर को घर नहीं समझा। अपना घर तो यही है तुम्हारा, दूसरा घर नहीं है। तो इतनी आत्मीयता होनी चाहिए, इतनी। ये घर में जो आत्मीयता है ना, गांधी जी ने कहा बस तुम हमारे गुरु हो। सत्याग्रह है तो सत्याग्रह से काम चल जाता है। ये बात हमने सीख ली। आज से मैंने सत्याग्रह विद्या का गुरु तुमको बनाया, चलो बाबा घर में तुम रहो,
अब हम इसी रीति से भारतवर्ष पर अपना कब्जा करेंगे, स्वातंत्र प्राप्त करेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से निकालेंगे। हमको ये विद्या तुमसे मिल गई। तो आत्मीयता का भाव इतना ऊंचा होना चाहिए। विमान क्या था, एक शहर थी, बहुत बड़ा शहर है ना, एक नगर था, सर्व काम दुगम, काम धेनु था, जो चाहे उसमें सब मिल सकता था। हीरे मोती उसमें, सब उपकरण उसमें, और सर्वकाल सुखावहम, उसमें कभी गर्म हवा कभी ठंडी हवा ऐसा नहीं, सब ऋतु में एक सा ही वातावरण रहता था और बड़ा सजाया हुआ था। उसमें वस्त्र रखे हुए थे, एक के ऊपर एक उसमें मंजिल थे, सब जगह पलंग बिछे हुए थे और सब जगह पंखे थे, कुर्सियां थी और नाना प्रकार की कारीगरी थी और मरकत मणि की वहाँ सभी जयरात्रिपद चरणों व्यसनाप्य। जो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। असल में भगवान सब हैं और सब जगह हैं। तो अपना मन भगवान के मन से मिला दें। अच्छा, तुम क्या चाहते हो कि भगवान तुमको वोट दें, ऐसा चाहते हो कि हम अपना वोट भगवान को दे दें, ऐसा चाहते हैं? नहीं, बात ध्यान में नहीं आई। कई लोग ऐसे देखते हैं कि समझ में ना आए। जो भगवान करे उसमें तुम अपनी राय मिला देना चाहते हो कि जो तुम चाहते हो उसमें भगवान अपनी राय मिलाए। यदि भगवान की राय में तुम अपनी राय मिला दोगे तो हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, और यदि अपनी राय में भगवान की राय मिलाना चाहोगे तो भगवान को तो सबका ख्याल रखना पड़ता है, केवल तुम्हारा ही ख्याल तो नहीं रखना पड़ता है। ये संसार में घर गृहस्थी में दुखी कौन होता है? जब एक आदमी ये चाहता है कि बाप भी हमारा ही ध्यान रखे, माता भी हमारी ध्यान रखे, भाई भी हमारा ही ध्यान रखे, पत्नी भी हमारा ही ध्यान रखे, दादी भी हमारा ही ध्यान रखे, माने घर में अकेले आना ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा जो सोच लेता है वो घर गृहस्थी में दुखी होता है। और जो देखता है कि भाई सबके साथ व्यवहार करना है, अकेले हम ही तो नहीं है ना, सुखी रहता है। वो तो जिद्दी है जो अपने मन की बात पूरी करना चाहता है। बुद्धे फलम अनाद्य। असल मंदी का फल क्या है? तो जिद नहीं करना। जो जिद्दी हो उसको घर से नेता बना के देश की सेवा करने के लिए भेज दो। बिना जिद्दी हुए कोई नेता नहीं हो सकता। नेता को सही बोले गलत बोले, सही करे गलत करे, अपनी पार्टी जो करे है ना, उसका जिद करना पड़ता है, उसका आग्रह करना पड़ता है। तो बिना जिद्दी हुए कोई नेता नहीं हो सकता। तो अगर तुम्हारे घर में कोई जिद्दी हो तो उसको नेता बना दो, किसी पार्टी में, सोशलिस्ट में, कम्युनिस्ट में, कांग्रेसी में, स्वतंत्र में, जनसंघ में उसको भेज दो, क्योंकि वो घर में सुखी रखने की जो विद्या है वो जिद्दी आदमी को नहीं आती। जो अपना जिद छोड़ नहीं सकता वो सुखी नहीं हो सकता। तो भाई घर गृहस्थी में तो सबसे मिला करके चलना पड़ता है ना। तो देखो, एक बात ये है, तो जी ने कहा पिताजी बोलो। बोले पिता तो सबके तो नहीं हो, हम तो पिता नहीं है तुम्हारे। अब ये बात है कि हमारी शर्त इतनी थी कि संतान हो जाएगी तभी तक हम घर में रहेंगे और अब तो हम वन में जाएंगे। एक बात आपको भागवत की सुनाऊं, आपका ध्यान खींचने के लिए ये लोग भगवान भगवान बैठ सकते हैं। भागवत में एक प्रचेता का उपाख्यान है, चौथे स्कंध के अंत में, है ना। तो प्रचेता लोग जब घर से निकल के भजन करने गए तो पहले सूर्य गिर गए और उन्होंने मंत्रोपदेश किया। शंकर जी का दर्शन हुआ है और मंत्र दिया उन्होंने। और उन लोगों ने जब खूब भजन किया तो विष्णु भगवान प्रकट हुए, उन्होंने भी दर्शन दिया। और जब शिव जी और विष्णु भगवान दोनों का दर्शन करके जब प्रचेता लोग घर लौटे तो उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया प्रचेता में। अब विष्णु भगवान मिले, शिव जी मिले, मंत्रोपदेश हुआ, दर्शन हुआ, उपदेश हुआ और 10,000 बरस तपस्या करी और आ गया गुस्सा। फिर ब्याह हुआ तब गुस्सा थोड़ा रुका। उनको भगवान के दर्शन से क्या लाभ हुआ इसका पता नहीं चलता है।
जब स्वार्थ बना हुआ है, क्रोध बना हुआ है, काम बना हुआ है, दूसरों की निंदा बनी हुई है, हो जो दूसरे की निंदा करता है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वो दूसरे में भगवान को नहीं देखता है। जो दूसरे में भगवान को नहीं देखता है वो कैसा भगत? तो अंत में नारद जी प्रचेता के पास आए, संत समागम हुआ। जब संत समागम हुआ तब प्रचेताओं को ज्ञान हुआ और उनका काम भी गया, क्रोध भी गया, लोभ भी गया और वे जीवन मुक्त महापुरुष हो गए। जब तक संत नहीं मिले तब तक भगवान शंकर और विष्णु दोनों के मिलने पर भी प्रचेताओं को शांति नहीं मिली। भगवंत से भी यदि कोई बड़ा है पृथ्वी में तो वो है संत। एक दूसरा उपाख्यान आपको सुनाते हैं, चतुर्थ स्कंध में वो भी है बोला। 7 और 5 कितना होता है? 12। 13वें अध्याय से 11 अध्याय तक है बोला। 13, 10, 23, 11 अध्याय में है पृथ्वी का उपाख्यान। पृथ्वी बड़े भारी प्रतापी थे। पृथ्वी के यज्ञ में स्वयं विष्णु भगवान आए थे और उन्होंने कहा कि वर मांगो। उन्होंने कहा हमको वर नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, करुणारविंद की प्रीति चाहिए। विष्णु भगवान तो चले गए 2 मिनट दर्शन देते, 5 मिनट 5 घंटे से रहते। लेकिन पृथ्वी का कल्याण तब हुआ, पृथ्वी का मंगल तब हुआ जब कनक कुमार आदि महापुरुषों ने आ करके उनको तत्व ज्ञान का उपदेश किया। देखो भगवान केवल वही चीज दे सकते हैं जिसकी हमको वासना हो। भगवान वही दे सकते हैं। हमारी वासना की उपाधि से ही भगवान दे सकते हैं। पर संत जो हैं वो चीज दे सकते हैं जो सारी वासनाओं के मिटने पर मिलती है। आप इस बात को ध्यान में रखिए, इसके बिना भागवत समझ में नहीं आएगा। श्रीमद् भागवत में भगवान की बड़ी भारी महिमा है, पर भगवान से भी बड़ी महिमा अगर किसी की है तो संत की है। तो कपिल देव आए देवहूति के, कपिल देव आए देवहूति के गर्भ से पैदा हुए और कर्तव्य ने कहा महाराज अब हमारे लिए आज्ञा। कहाँ जाओ, वैराग्य तो सबसे बड़ा है। वैराग्य वृंदावन में ये बात प्रसिद्ध है। एक से महात्मा, अब ये वृंदावन की कथा सुना रहे हैं आप लोग, उसको ये नहीं समझना कि हरिद्वार की है। हाँ, वो हरिद्वार की नहीं है, वो बद्रीनाथ की नहीं है, वो काशी की नहीं है, वो खास वृंदावन धाम की है। एक से महात्मा वो 3 लाख भगवान का नाम रोज लेते थे, फिर जाके भिक्षा लाते थे, ब्रजवासियों की खिचड़ी मधुकरी खाते थे, तो उसी का भोग भी लगाते थे। तो कभी कभी रूपी की जैसी मिलती है कि भगवान को भोग लगा देते। मदन मोहन जी की मूर्ति से उनके पास सेवा करते थे। तो एक दिन भगवान ने कहा कि महात्मा जी आप ये रूखी रोटी का भोग लगाते हो, ये हमारे मुंह में गड़ती है, थोड़ा सा नमक तो रख दिया करो। महात्मा ने भगवान को एक चांटा मारा। बोले कि तुम कटोरे हो गए हो, तुमको नमक चाहिए खाने को, जीभ के प्रेमी हो गए तुम, हम नहीं करेंगे तुम्हारी सेवा। बालक समझते थे ना भगवान को, और दे दिया, दूसरे को दे दिया कि अब तुम इनके पास रहो, अब ये तुमको नमक खिलाएंगे, खटाई खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, अब ये सब तरह का भोग लगेगा। आखिर में भगवान एक राजा के यहाँ जाके रहने लगे। आपको मालूम होगा इन्होंने कृष्णदास को दिया था, स्वामी सनातन देव जी ने कृष्णदास को दिया था और फिर वो पहुंच गए करौली में। अब वो विग्रह जो है करौली के राजा के यहाँ पहुंच गया। महात्मा ने भगवान को छोड़ दिया, परंतु अपना वैराग्य नहीं छोड़ा है। उसने कहा हमको रूसी खाएंगे, तुम्हारे लिए हम रूसी की जगह खिचड़ी करें। आज तुमको नमक चाहिए, कल मीठा चाहिए, परसों खिचड़ी चाहिए, तो अब हम यही सब ये बुराई इकट्ठा करें। नाराज हो गए भगवान पर। तो महात्मा लोग ऐसे अक्षर होते हैं। आए घर में भगवान, बोले महाराज हम जाते हैं। अब क्या आज्ञा है? आज्ञा ये है कि जाओ तुम। ममाम आत्मान ज्योति सर्वभूत गुहातयम आत्मन एवात्मनाभित्यो विशुको भयम रिक्तति मात्रे आध्यात्मिकी विज्ञान। जाओ तुम ये देखो कि आत्मा स्वयं प्रकाश है
और सबके हृदय में एक ही आत्मा है। अपने आप में अपने आप से अपने आप को देख करके परम गति को प्राप्त करें। अपने आप में अपने आप से अपने आप को देखकर परम गति प्राप्त करें। करदम जी चले गए। करदम जी को क्या गति प्राप्त हुई इसका वर्णन है। व्रतम स आस्थितो मौनम आत्मयी के चरणों मुनि। मौन हो गए करदम जी, अकेले रहते थे, किसी का संग नहीं करते थे, आग नहीं जलाते थे, घर नहीं बनाया और अपने मन के सब से परे जो परब्रह्म परमात्मा है उसमें लगा दिया। उसमें ये जगत झूठा भास रहा है। उनका अहंकार और ममकार छूट गया, स्वयं जो छूट गया, समदर्शी हो गए, स्वयं प्रकाश परमात्मा। और अंत में ये देखा उन्होंने आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। आत्मा में भगवान और विष्णु और भगवान में आत्मा और विष्णु। भगवान आत्मा एक और विष्णु मिथ्या। ये इनका अनुभव है। जब वो चले गए तब देवहूति जी कपिल देव के साथ उपस्थित हैं। अब देवहूति जी भगवान से क्या बोलती हैं, अब ये आगे ये जो संवाद है ना ये आप लोगों को सुनाएंगे। निर्देणामितराम भूमन असदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्कारस्याद्यतारकम् तस्य तच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। देवहूति ने कहा कि हे अनंत, हे प्रभु, मैं बस इंद्रियों को तृप्त करते करते और इनकी मांग पूरी करते करते इनकी तृष्णा मिटाते मिटाते ऊब गई है। असद इंद्रिय दर्शनात्, ये बड़ी दुष्ट, इंद्रियों को दुष्ट क्यों कहा? आपको दुष्ट की पहचान बताते हैं। आप कभी अभी एक सज्जन थे हमारे वृंदावन में, आश्रम में रहते थे। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के समय से रहते थे, बड़े सज्जन थे वो। तो कभी कभी जब वो हमारे पास आते तो हम उनको 2-3 आलू या 1-2 टमाटर ऐसे देते थे, क्योंकि वो बेचारे बाजार से खरीद के सब्जी कभी नहीं बनाते थे। या तो दाल चावल बना लेते या खिचड़ी बना लेते या रोटी दाल बना लेते, अपने हाथ से बना के खाते थे। तो वो सब्जी कभी बाजार से खरीद के खाते नहीं थे। लेकिन जिस दिन मैं उनको 2 आलू या 1 टमाटर देता, उस दिन जैसे वो नाचने लग जाते, ऐसे खुश होते कि स्वामी जी आपने बड़ी कृपा करी, अब हम आज आलू का भरता बनाएंगे, आज टमाटर को दाल में डाल देंगे। ऐसे खुश होते और उनको खुश देख के अपनी तबीयत भी खुश हो जाती। अब एक बात दूसरी सुनाते हैं। एक सज्जन आते हमारे घर पे, हमारे बाबा के पास, तो उनको अगर 2 आने दे तो 4 आना मांगते थे और 4 आना दे तो 8 आना मांगते थे और उनको 2 रुपया दे दे तो 10 रुपया मांगते थे। कभी खुश होकर नहीं जाते थे, चाहे उनको 2 आना दे चाहे 10 रुपया दे। जाते समय वो असंतुष्ट होके लड़ाई करके कि हम तो आए थे 20 के लिए और तुमने 10 ही दिया। अच्छा, अब आप पहचान मिलाओ, यही दुष्ट का लक्षण है कि उसको हम दे के संतुष्ट नहीं कर सकते। ऐसे कुछ दुष्ट आपके शरीर में लग गए हैं कि नहीं, जरा उनकी ओर ध्यान दें। असद इंद्रिय दर्शनात्, ये दुष्ट जो इंद्रियां हैं इनकी तृष्णा मिटती नहीं है। मीठा दो तो खट्टा मांगती है, खट्टा दो तो नमकीन मांगती है और नमकीन दो तो मीठा मांगती है। इनकी मांग तो कभी पूरा होती ही नहीं है। एक केस के हम घर में गए थे, ननद और भाभी, ननद भाभी होती है ना, दोनों में लड़ाई हो रही थी। तो मैंने पूछा फिर क्या बात है, तो भाभी ने कहा कि हमको साड़ी खरीदनी है और पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो पति ने कहा कि स्वामी जी आप ही इनसे पूछ लो कि इनके पास कितनी साड़ी है। तो वो बोली कि कोई 350 साड़ी हमारे पास रखी हुई है। तो बोले तो झगड़ा काहे का है? तो झगड़ा ये है कि हमारी ननद के पास 500 साड़ी हैं और हमारे पास 350 हैं। देखो मांग, इसका नाम है मांग। असद इंद्रिय दर्शनात्,
तुमको लाज के लिए, लाज मिटाने के लिए साड़ी की जरूरत नहीं है, तुमको साड़ी की कमी नहीं है, तरह तरह की साड़ी है, परंतु बाजार में घूमते घूमते, मोटर से चलते चलते, परस लटकाए लटकाए किसी को एक नए ढंग की साड़ी पहने देख लिया और मन में इच्छा हो गई कि ऐसा भी चाहिए। अब महाराज ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये तो चाह है ना, इच्छा है ना। तो देखो तुम्हारे जीवन में आवश्यकता कितनी है और दूसरी मांग कितनी है। वो कान खुलवाने का एक होता है ना, तो एक दिन मैंने ड्राइवर अपना खोला और कान खुलवाने का निकाल के कान खुलवाना शुरू कर दिया। तो प्रबुद्धानंद जी ने पूछा कि आपको पहले से कान खुजला रहा था और खोल के आपने ये निकाला है कि खोलने पर वो दिख गया तो कान खुजलाने लगा? ऐसे पूछा है। तो बात सच्ची थी, हमारा कान खुजला नहीं रहा था। जब उसको खोला और एक खुजलाने वाला दिखा तो मैंने हाथ से उठा के उसके कान में डाल दिया। अब आप सोचो कि आपका मन सचमुच की खुजली निकालना चाहता है कि खुजलाने वाले को देख करके खुजली उठती है। नारायण, ये जो मन है ना, ये मनी राम बहुत दुख देते हैं। इनको आप भोग देकर तृप्त नहीं कर सकते। इनको भोग असद इंद्रिय कल्पनात्, इनके अंदर दुष्टता भरी हुई है, इनकी तृष्णा, इनकी मांग, इनकी प्यास इतनी बड़ी है कि मैं तो उठ गई। इनको पूरा करते करते ये निकम्बाद्यमाने ना, इनको संपूर्ण करते करते मैं तो वो साहब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है ना। एक आदमी जंगल में गया हो तो देखा ये फूल बढ़िया तो फूल तोड़ लिया, फिर आगे बोला ये फल बढ़िया तो वो फल भी तोड़ लिया, फिर बोला शायद आगे और अच्छा है तो और आगे देखा, घना जंगल आ गया, रात आ गई, अंधेरा हो गया, फिर घावने लगे, गर्जना करने लगा। अब डरे, परंतु अब तो फंस गए थे, अब तो वहाँ से निकल नहीं सकते थे, आग लग गई जंगल में। तो ये भी हम ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। ये जो संसार में आदमी को मरने के दिन तक संतोष नहीं होता है, वो सोचता है कि अभी मैं 10 बरस और जीऊंगा, 10 बरस और जीऊंगा। इकट्ठा करते करते मर जाता है, भूगने का अवसर नहीं आता है। जैसे मधुमक्खी इकट्ठा करती है रस और नारायण वो शहद निकालने वाला उसके छाते में से निकाल के ले जाता है, वही से दुनिया भर सब लोग इकट्ठे करते रह जाते हैं और अंत में काल ले जाता है, न अपने काम आता है न दूसरे के काम आता है। तो इंद्रियों की तृप्ति में मनुष्य को अपना जीवन नहीं लगाना चाहिए। देवहूति ने कहा कि मैं अब ऊब गई हूँ, अब मुझे इस अंधकार में से तुम निकालो। ये आगे कपिल देव जी महाराज भक्ति का उपदेश करते हैं और सत्संग का वो मैं कल सुनाऊंगा।